तो भैया मैथ में हर क्यों का जवाब है रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर 2 ही क्यों होता है, रूट 5 गुणे रूट 5 बराबर 5 ही क्यों होता है। आपको ये रटवा दिया गया है कि अगर रूट के अंदर सेम संख्या का गुणा हो रहा हो ना तो उसको रूट को हटा के उसी केवल संख्या को रख दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है भैया, रटना नहीं है आपको। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या रीजन है, क्यों हम रूट 2 गुणा रूट 2 को 2 लिखते हैं। तो देखो रूट 2 गुणा रूट 2 बराबर 2 ही क्यों होता है, रूट 5 गुणा रूट 5 बराबर 5 ही क्यों होता है, रूट 7 गुणा रूट 7 बराबर 7 ही क्यों होता है। मतलब कि रूट के अंदर अगर सेम संख्या का गुणा हो रहा हो तो उससे रूट हट के केवल उसी संख्या को क्यों लिख दिया जाता है। मुझे पता है आपको इसका कारण नहीं पता होगा क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके टीचर्स ने आपको बताया ही नहीं है कि इसका क्या कारण है। तो आज से ये जो मैंने वीडियो की सीरीज बनाना शुरू की है ये इसी के ऊपर है। तो आप इस सीरीज को अगर पूरा देखेंगे आप पूरा अच्छे से सीख जाएंगे कि मैथ में जितने भी क्यों का जवाब है मैं आपको सब वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखो जो मैथमेटिशियन थे गणितज्ञ है उन्होंने कहा रूट 2 गुणा रूट 2 बराबर 2 होता है। क्यों होता है, अब वाह क्यों होता है, क्योंकि भैया अब वो कोई इतने पढ़े लिखे मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे, वो कोई भी बात ऐसे तो कह नहीं देंगे कि रूट 2 का रूट 2 से गुणा करोगे तो 2 ही होगा, रूट 5 का रूट 5 से गुणा करोगे तो 5 ही हो गया। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा तभी उन्होंने ये बताया है, वरना क्योंकि वो लोग आपको ऐसे तो कुछ नहीं कह देंगे ना कि बस वो आए उन्होंने कह दिया और हम उसको मान रहे हैं। उन्होंने इस चीज को सिद्ध किया है कि रूट 2 गुणा रूट 2 2 ही होता है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा क्यों होता है। तो एक बात आपको पता होगी कि रूट 2 ये जो रूट है ना ये जो साइन होता है रूट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2 यानी कि पावर में 1/2। अब जैसे कि यहाँ लिखा है कि रूट 2 तो इसका मतलब होता है कि ये जो रूट के अंदर जो भी चीज लिखी है ना जब हम इससे रूट को हटाते हैं तो इस रूट की जगह उसकी पावर में 1/2 आ जाता है। ये आप सबको पता होगा। तो रूट का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या में रूट लगा है जब उससे हम रूट हटाते हैं तो उसका मतलब होता है कि 1/2 उस संख्या के ऊपर पावर लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है रूट 2 लिखा है यानी कि हम यहाँ 2 लिखेंगे और रूट हटाने के लिए क्या करेंगे इस संख्या के ऊपर 1/2 पावर रख देंगे। रूट हटाने के लिए नहीं किया हमने, असल में ये मैंने अभी बताया कि ये जो रूट है ना इसकी वैल्यू ही होती है पावर में 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है पावर में 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो रूट है ये 2 के ऊपर लगा है यानी कि 2 के ऊपर कितनी पावर है 1/2 1/2, क्योंकि ये जो 1/2 है ना ये इस रूट का ही मान होता है। तो हमने इसमें ये रख दिया, ठीक है, गुणा है तो गुणा लगा दीजिए। अब यहाँ रूट 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 और जब ये रूट का चिन्ह हम हटाएंगे तो इसका मान रख देंगे। इसका मान क्या होता है पावर में 1/2। ठीक है, जिस संख्या पे रूट लगा है उसकी पावर में 1/2 और बराबर में आपका आ जाता है ये 2। अब ये कैसे आया है 2 यही हमें पता करना है कि ये बराबर में 2 क्या आएगा, ये कैसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कि एक रूल होता है घातांक का कि जब भी गुणा हो रहा हो और आधार जो हो वो समान हो। तो इसमें देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। आधार क्या होता है जिसपे घात जो है वो टिकी होती है। घात यानी कि पावर, ये जो 1/2 आपको दिख रहा है ना ये है पावर यानी कि घात, और ये घात किस पर टिकी है यानी किसके ऊपर है तो ये 2 के ऊपर है। तो यही क्या होता है आधार। तो इस वाले के लिए ये 2 आधार है, इसके लिए ये 2 आधार है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब गुणा हो रहा हो आधार सेम हो, ये मैथ का रूल है, तो उसके ऊपर जो पावर होती है उसको जोड़ दिया जाता है। आधार को वैसे ही लिख दिया जाता है और उसके ऊपर जो पावर है उसको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो आधार क्या है समान है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। और अगर आधार समान है और क्या हो रहा है गुणा, हमेशा याद रखना है प्लस के लिए नहीं है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 की पावर 1/2 गुणा 2 की पावर प्लस 2 की पावर 1/2 लिखा होता है, तो वो ये गलती कर देते हैं। प्लस नहीं, ध्यान से देखो बच्चों, गुणा है गुणा। तो यहाँ जो अगर गुणा होगा, गुणा हो रहा है और जो आधार हैं वो दोनों के समान हैं तो आधार को हम केवल एक बार लिख देते हैं और जो उसकी पावर होती हैं उसको जोड़ देते हैं। मतलब 2 को ऐसे ही लिख देंगे और ये जो पावर है 1/2 और इसमें प्लस कर देंगे 1/2। यानी कि अगर आधार समान है गुणा हो रहा है तो आधार को वैसे ही लिख देंगे और ये जो उसके ऊपर पावर लगी है ना इसको जोड़ दिया जाता है। ये आपको बचपन से कक्षा 4-5 से सिखाया जा रहा है, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता चला है कि रूट 2 गुणा रूट 2 बराबर 2 ही क्यों होता है। तो इसी से आपका सब निकल के आने वाला है कि क्यों होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये देखिए हर समान है तो ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे तो 1 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 और बटे में 2। अब यहाँ पर देखो 2/2 है यानी कि 2/2 ऊपर और नीचे समान संख्या है तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 1 आ गया। ठीक है,
अब एक बात आप बताओ कि 2 की पावर यानी किसी भी संख्या की पावर, ये आप रूल बचपन से पढ़ रहे हो कि किसी भी संख्या की पावर 1 हो तो इसका मतलब क्या होता है, वही संख्या खुद होती है। तो 2 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है कि 2 खुद ही है। तो अब ये देखो आपका 2 निकल कर आ गया। कैसे आया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे आया है कि √2 का √2 से गुणा किया तो 2 ही क्यों आया, क्योंकि √2 का मान क्या होगा कि 2 के ऊपर घात कितनी 1/2 और गुणा लगा है तो गुणा लगाएंगे, और इस √2 का मतलब क्या होगा कि 2 के ऊपर कितनी घात 1/2, ठीक है। अब ये होगा तो इसके बाद क्या है, आधार समान है और गुणा हो रहा है तो क्या करेंगे, आधार को एक ही बार लिख देंगे और उसके ऊपर जो पावर है उनको जोड़ देंगे। ये रूल आपको बहुत पहले से पता है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, और 2/2 को ये देखिए काट दिया गया तो एक बार आया, यानी कि ये इसकी पावर में चल रहा था ना, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 1 पावर आ गई, और एनी नंबर हैज पावर 1 इक्वल टू वही नंबर होता है, ठीक है। तो 2 की जो पावर है वो 1 है, यानी कि वह नंबर खुद ही है, यानी कि 2 की पावर 1 बराबर 2 ही होता है। दोस्तों आई होप आपको आज के इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर रूट के अंदर सेम संख्या है तो वही अगर गुणा हो रहा है तो वह केवल एक ही संख्या क्यों बचती है, ये रूट क्यों हट जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही √5 गुणा √5 है तो इसमें भी क्या करना है कि इसकी मान 1/2 है और आधार 5 और 5 दोनों में समान ही तो रहेगा, सब में यही करना है। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 2/2, 2 कट जाएगा तो 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो दोस्तों आई होप आपको आज के वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि इसका क्या रीजन है। और आप ये बात कभी ना भूलिए, मैथ में हर क्यों का जवाब होता है, बस आपको पता नहीं है, आपके टीचर्स ने आपको ये बताया नहीं है। तो आज से मैंने यही वीडियो की सीरीज चालू की है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए अब यही सीरीज की वीडियो लगातार लाता रहूंगा कि मैथ में हर क्यों का आपको जवाब दूंगा कि ये होता है तो क्यों होता है, रटो नहीं, इसको समझो कि अगर ये होता है तो क्यों होता है। तो आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।